नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। होप सो बहुत ही बढ़िया होंगे। आजकल एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर आप एपीएस से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब आधार से विड्रॉल का अगर आप काम करते हैं, तो बहुत सारे आपके फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, या हो सकता है आपकी आइडिया ही डीएक्टिवेटेड की जा रही होंगी। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे बहुत सारी एपीएस कंपनियों ने अपना धंधा परमानेंटली बंद कर दिया। स्पाइस मनी हो गया, रॉयनेट हो गया, इजी पे हो गया, इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है परमानेंटली कुछ कुछ एरिया से अपना धंधा बंद कर रही है। मतलब वहां पे कभी भी उन आइडियो से आप काम नहीं कर सकते। ये कंपनी क्यों कर रही है? हो सकता है आपकी आईडी, हो सकता है आपके किसी दोस्त की, हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर में, आप सबकी आइडिया जो है डीएक्टिवेट की जा रही है उस एरिया में। ये क्यों की जा रही है, सारी जानकारी वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एपीएस का काम करते हो तो आप जेल भी जा सकते हो। ये क्यों मैंने बोला, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है एपीएस आइडिया लेते हैं, बट जो नॉर्मली जो एपीएस आइडिया ली जाती है ताकि कोई भी हमारे यहाँ कस्टमर आए, हम उनका थंब वेरीफाई करें और विड्रॉल करें और उससे इंसेंटिव कमा पाए। और बहुत सारे लोग तो जो है उनसे कुछ ऊपर पैसा ले लेते हैं, जो कि उनकी कमाई रहती है। अब ये हो गई नॉर्मल बात, कोई भी अगर एपीएस आईडी लेता है। सेकंड चीज, अब यहाँ पे इसको लोग जो है कमाई का एक दूसरा ही जरिया बना रहे हैं, मतलब फ्रॉड करने का नया तरीका एपीएस आईडियां ढूंढ चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो है नए नए तरीकों से फिंगरप्रिंट्स का जुगाड़ कर रहे हैं और अलग अलग आईडियों से जो है अलग अलग विड्रॉल किए जा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शन एपीएस आईडियों से हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां जो है अपनी आइडिया यहाँ से परमानेंटली बंद कर रही है। कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं, बिहार के एरिया का शायद अररिया हो गया, पूर्णिया हो गई, ये 2-3 जगह तो इतनी ज्यादा हो गई है, वहां पे इतना ज्यादा फ्रॉड किया जा रहा है कि जो एपीएस आईडिया है वहां पे परमानेंटली बंद कर दिए गए। कुछ पिन कोड्स हैं, अभी उनकी लिस्ट आई नहीं है हमारे पास, अगर आएगी तो उसका भी हम एक वीडियो बना के जरूर देंगे, जहां पे रॉयनेट भी अपना परमानेंट काम बंद कर रही है। स्पाइस ने तो 1-2 जगह से परमानेंटली अपना बिजनेस जो है बंद ही कर दिया है। अब एक्चुअली में क्या कर रही है ये कंपनी जो है, अगर किसी एरिया को परमानेंटली आप भी जानते हो, अगर वो बंद करते तो उनका बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि एक एरिया में आप भी जानते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एरिया में एक खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे खराब है। तो कंपनी क्या कर रही है, उन सभी के ट्रांजैक्शन को यहाँ पे मॉनिटर कर रही है। अगर वो फेल्ड ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करते हैं किसी भी आईडी से, तो उनकी आईडी को यहाँ पे बंद कर दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है डीएक्टिवेशन का सामना कर रहे हैं, मतलब उनकी आईडी जो है डीएक्टिवेट कर दी गई। रॉयनेट में अगर मैं आपको बताऊं डीएक्टिवेट करने का, तो यहाँ पे सिंपली वो क्या करते हैं, 3 महीने से अगर कोई आईडी में काम नहीं हुआ होता है, तो एक ये वे रहता है कि उसके कारण उसको जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। उसको सिंपली अपनी एएसएम के थ्रू एक्टिवेट अपन करवा सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है, अगर किसी आईडी से बहुत ज्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो उसके बाद भी उनकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब फ्रॉड ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कंपनी कैसे करती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप फ्रॉड ट्रांजैक्शन करते हो तो आप भी जानते हो उन आईडियो से फेल्ड ट्रांजैक्शन का जो रेशियो है बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उनके पास जो फिंगरप्रिंट के क्लोन वगैरह रहते हैं वो खराब रहते हैं, मतलब वो अच्छे से काम नहीं करते, इसलिए फेल्ड रेशियो जो है हमेशा बड़ा रहता है। इसलिए ऐसी आईडियो को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। अगर आप ईबीएस का काम करते हैं, इस टाइप के फेल्ड ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे, आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। और आप ध्यान रखना, आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है। थोड़ा सा भी अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है और आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। अब सेकंड चीज, आप लोग सोच रहे हैं कि फेल्ड ट्रांजैक्शन तो आप भी जानते हैं हर किसी का होता है। अगर मैं भी अगर अपने थंब से अगर विड्रॉल करवाने जाऊंगा, तो मेरे को नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम से मेरा पैसा निकल जाएगा। 100% थंब में कुछ ना कुछ कमी आती है, मतलब हो सकता है काम करते तो यहाँ पे थोड़ी सी जो स्किन है वो रुकी हो जाती है, तो इस कारण थंब वेरीफाई नहीं होता। तो फेल्ड ट्रांजैक्शन होना एक नॉर्मल बात है। बट अगर फेल्ड पे फेल्ड मतलब लगातार फेल्ड ट्रांजैक्शन करोगे, तो आपकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब डीएक्टिवेशन से बचने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप्स यहाँ पे सिंपली फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर आपके यहाँ कोई भी कस्टमर आता है, तो आप क्या करो, उनका थंब अच्छे से साफ कर लो, ताकि फर्स्ट टाइम में उनका ट्रांजैक्शन हो जाए। फर्स्ट टाइम में नहीं होता, आप सेकंड टाइम में ट्राई करो। 2 बार अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, तो उसके बाद आप उस सेम डे उस कस्टमर का ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक चीज। अब सेकंड चीज, अगर आप फेल्ड के बाद भी करे जा रहे हैं, तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट होने से कोई नहीं बचा सकता। आप कोशिश करेंगे कि जितने भी फेल्ड ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, एक प्रॉपर रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे, ताकि अगर कंपनी आपकी आईडी को बंद करती है, तो आपके पास प्रूफ रहे कि हमने इन बंदों का ट्रांजैक्शन किया था, हमारे पास प्रॉपर रजिस्टर है, तो आपकी आईडी एक्टिवेट इंस्टेंट कर दी जाएगी। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आप बहुत ज्यादा फेल्ड ट्रांजैक्शन करते जा रहे हो, तो आपकी आईडी कभी भी जिंदगी में एक्टिवेट नहीं होगी। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब आप उस एपीएस कंपनी को छोड़ो, किसी एपीएस कंपनी का नहीं कर पाओगे।
जो भी लोग फ्रॉड करते हैं ना उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा। उन लोग क्या करते हैं, डीएमटी में एक नंबर मतलब डीएमटी भी करते हैं तो आप भी जानते हैं कि मोबाइल वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। जिन भी नंबरों से डीएमटी कर रहे हैं वो लोग, उनके सभी नंबरों को कंपनी द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया जा रहा है। मतलब उन नंबर से कभी भी जिंदगी में डीएमटी नहीं हो पाएगा और उनसे रिलेटेड उन आईडियों का भी जिंदगी में कभी काम नहीं हो पाएगा, और साथ में उन डॉक्यूमेंटों को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा जिनसे उन्होंने काम करवाया था, मतलब जिनसे आईडी एक्टिवेट करवाई थी। अब मैं एक रिटेलर की बात बताऊं तो उसने आईडी बनवाई थी, बिहार का था, तो उसकी आईडी से आप यकीन नहीं करोगे रात के 12 बजे लेके 3 बजे तक, मतलब जिस टाइम आदमी नॉर्मली चैन की नींद सो रहा है वो बंदा चैन की नींद है सबकी उड़ाने के लिए उस टाइम ट्रांजैक्शन कर रहा था, और उस टाइम उसकी आईडी से मतलब हर मिनट एक एक ट्रांजैक्शन हो रहा था। इतने ज्यादा फेल ट्रांजैक्शन हुए, इतने ज्यादा फेल ट्रांजैक्शन हुए, तो मुझे नहीं पता था इतना बेकार आदमी को मैं मतलब आईडी दे रहा हूँ, और उसकी आईडी को इंस्टेंट अगले दिन कंपनी द्वारा डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब ये चीज होती है कि भैया फेल ट्रांजैक्शन होना, आप नॉर्मली ये भी जानते हैं सारे एपीएस जो भी काम करते हैं कि फेल ट्रांजैक्शन उनके होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, बट एक तो ऐसी कंडीशन भी बनती है जहाँ पे फेल ट्रांजैक्शन होते हैं। सिंपली एक चीज सबसे जो मेन कंडीशन है, आप जानते हैं जिनके यहाँ बुजुर्ग कस्टमर जो ज्यादा रहता है उनका तो हम 1-2 बार में वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो उन लोग से बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें। 1 से 2 बार फेल ट्रांजैक्शन होने के बाद उनको बोले कि वो अगले दिन आए। अगर आप प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर, आपके पास प्रूफ है कि आपके पास जो भी कस्टमर आया था वो एकदम सही था, तो आपकी आईडी 100% कभी भी डीएक्टिवेट नहीं कर सकती कोई भी कंपनी, ठीक है। अब ये चीजों का ध्यान रखें, और फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने वालों इतने भी नहीं, इतने हाथ जोड़ रहे हैं हम लोग से दूर रहो। यार एपीएस का काम भाई मत बिगाड़ो। आप लोगों को बता दो, अब एपीएस कंपनियां ना नाक आ चुकी है, मतलब यहाँ भी नहीं, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब इनके चक्कर में इतने ज्यादा जगहों को यहाँ पे ब्लॉक कर जाएगा कि वहां पे उन 1-2 बकवास लोगों के चक्कर में कोई भी एपीएस का काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फ्रॉड का काम कर रहे हैं, तो प्लीज उसकी जितना जल्दी हो सके शिकायत करिए, ताकि आपका एरिया सुरक्षित रहे और आप एपीएस का काम कर पाए, वरना उसके चक्कर में आप भी जिंदगी में कभी एपीएस का काम नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को जितना हो सके आपने फैमिली मेंबर्स में, ग्रुप्स में, जितने भी एपीएसओ के साथ अगर आप जुड़े, जितना इस टाइप के काम करते हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए। जितना जल्दी हो सके इन लोगों के खिलाफ अपने नजदीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ पे पुलिस पकड़ पाए और आप अच्छे से काम कर पाए। अब लास्ट में आप लोग मुझे पता है एक ही बोलोगे, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। थैंक यू। आप बस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके इसको शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो सब आपके ऊपर है, करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। मुझे पता है कर दिया होगा यार, चलो थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, ताकि एक अच्छी जानकारी सबके पास जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।